अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। ईरान इस वक्त सिर्फ बयान नहीं बल्कि हर मैदान में दुनिया को सीधे चुनौती दे रहा है, चाहे वो जंग हो, मुआहिदा हो या IAEA से ताउन। जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी ने साफ कहा, हमें इजाज़त नहीं सिर्फ मौका चाहिए और हमला हुआ तो जवाब साहिक होगा। वहीं सुप्रीम लीडर ने अली लारिजानी को अपनी सीधी नुमाइंदगी देकर सियासी तवाजुन की नई बिसात बिछा दी है। अब्बास अरकाची ने दो टुक लफ्जों में कहा कि ईरान की डिप्लोमेसी भी हाथ में है और ताकत भी। IAEA से नया दौर शुरू होगा और अमेरिका यूरोप को अब जवाब पुराने अंदाज में नहीं मिलेगा। आज की 4 बड़ी खबरें हैं, लेकिन एक ही पैगाम के साथ। ईरान अब अपने कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान को इजाजत नहीं सिर्फ मौका चाहिए, हमला हुआ तो जवाब साहिक होगा। जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी ने साफ तौर पर ऐलान किया। आज हम बात करेंगे ईरान की उस जंगी ताकत के ऐलान की जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। ईरानी मुस्लिह अफवाज के सरबरा जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी ने साफ कहा कि ईरान को किसी से इजाजत लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ मौका चाहिए और अगर हमला हुआ तो जवाब साहिक यानी तबाहकुन होगा। जनरल मुसीवी ने यह भी कहा कि ईरानी कौम जंग पसंद नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और जानलेवा होगा। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि ईरान की पैगाम अमन और सलामती का है, लेकिन अगर दुश्मन अपने तोसी पसंद मंसूबों को लेकर मिडल ईस्ट में घुसता है तो ईरान उसे पीछे धकेलने में मुकम्मल सलाहियत रखता है। जनरल मुसीवी वजीर आजम नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में निशाना बनाते हुए कहा, वो सिर्फ अपनी सियासी बका के लिए जंग छेड़ रहा है, उसका असली मकसद है ईरान को अंदरूनी फसाद की तरफ धकेलना। उन्होंने चेतावनी दी, क्या अमेरिका और यूरोपीय ममालिक वाकई अपने मुस्तकबिल को नेतन्याहू के लिए कुर्बान करना चाहते हैं? जनरल मुसीवी ने जोर देकर के कहा कि ईरानी अवाम हर हालत में इत्तेहाद सब्र के साथ अपने मुल्क के पीछे खड़ी है। हम सबसे मुश्किल हालात में भी कुव्वत पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और यही बात दुश्मनों की सबसे बड़ी शिकस्त है, क्योंकि जंग के दौरान आपने देखा कि तोड़ने की कोशिश हो रही थी कि ईरान की सत्ता गिरा दी जाएगी, पर हुआ क्या, वो नतीजे लोगों के सामने हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखें, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक हुआ है कि इजराइल और उनके पिट्ठुओं को जोरदार झटका लगा है। जहां सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने एक सख्त लेकिन सूझबूझ भरा फैसला लेते हुए अली लारिजानी को अपना रस्मी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल में यह सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि हुकूमत के फैसले के मरकज में लारिजानी की वापसी है। और ये वही लारिजानी है जिनके बारे में हमले के दौरान ये बताया जा रहा था कि नदीम भाई, आपको नहीं पता कि लारिजानी ही सबसे बड़ा प्लानर है, उसी ने सारी इंफॉर्मेशन जो है इजराइल को दी और उसी की वजह से सब कुछ हुआ और सब लोग मारे गए। अब सोचिए कि जिस जगह पर ये था इसे कुछ नहीं हुआ, बाकी सबको सब कुछ हो गया। यह बताया गया कि ईरान ने गिरफ्तार कर रखा है, ईरान जो है लारिजानी के ऊपर शिकंजा कसने वाला है, जासूसों को मुखबरी करने वालों को सख्त पैगाम दिया जाएगा। पर यहां आज सुप्रीम लीडर ने जो फैसला लिया, ये इजराइल की फैलाई हुई बातों पर ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इस फैसले से ईरान के अंदर सियासी तनाव भी बढ़ गया है, क्योंकि सईद जलीली का मजबूत गुट जो मुआहिदे के सख्त मुखालिफ है, इस नाखुश नजर आ रहा है। जलीली के करीबी आमिर हुसैन साबिती ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा, यह कोई बुनियादी तब्दील नहीं है, बस कमजोर सदर के पीछे एक ताकतवर साया खड़ा कर दिया गया। खुद जलीली ने भी इस इशारे में कहा, जो लोग मुआहिदे में मुनाफा ढूंढते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि मुआहिदा करते वक्त ईरान पर हमला भी हुआ था। माहिरीनी का मानना है कि यह ताउन सिर्फ
अफसरशाही की अदला बदली नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से एक साफ पैगाम है कि अब हुकूमत, सफारत और दिफा तीनों में इत्तेहाद, तजुर्बा और सियासी वजन वापस लाया जाएगा, तय वक्त पर, तय अंदाज में, ताकि ईरान की अंदरूनी सियासत में इत्तेहाद और बाहर की जंग में इनकलाब वापस जाए, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। और खामेनी साहब के इस फैसले ने हर किसी को चौंकाया है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, ईरान ने अमेरिका के साथ नए मुमकिन मुआहदों पर साफ कहा है कि अब कोई भी फैसला सिर्फ और सिर्फ कौमी मफादात के तहत ही होगा। वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची ने ऐलान किया कि जहां ज़रूरत होगी हम जंग करेंगे और जहां मसलहत होगी वहां बातचीत भी करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो सिर्फ ईरान के हित में होगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका से कुछ पैगाम वसूल हुए, बातचीत की गुंजाइश बाकी है, लेकिन हम किसी भी असरदार जरिए को छोड़ने वाले नहीं हैं। मफाद मिल्लत हमारे लिए सबसे ऊपर है। अराक्ची ने साफ तौर पर कहा, गुज़िश्ता मुआहदों में ईरान ने कोई कोताही नहीं की, बल्कि जब दुश्मन अपने मकसद में नाकाम रहा तो उसने जंग का रास्ता चुना। उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के असाए मूसा जैसा करार देते हुए कहा कि 12 दिन के अंदर उनकी क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और ईरानी अवाम ने देख लिया कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक तारीखी हमास है। वहीं आप चौथी खबर देखें, अब नया दौर शुरू होगा, IAEA से ताउन सिर्फ ईरान की शर्तों पर होगा। अब्बास अराक्ची ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने ईरानी टीवी पर एक तेज तर्रार बयान दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा कि अब ईरान और IAEA यानी आलमी एटमी इदारे के रिश्तों में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका की मदद से ईरान की नुक्ली तंसीबात हुए बमबारी के बाद ईरानी पार्लियामेंट से एक कानून पास किया, जिसके तहत अब IAEA के साथ ताउन सस्पेंडेड कर दिया गया। अब ईरान में कोई इंस्पेक्टर नहीं बचा। अराक्ची ने ऐलान किया कि हमारे कई एटमी मराकज़ पर हमला हुआ, नुकसान हुआ, और यही वजह है कि अब IAEA से कोई भी ताउन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से होगा। अराक्ची ने यह भी कहा कि IAEA ने हालिया महीनों में गैर मुनासिब रिपोर्ट तैयार की, जिनके जरिए ईरान के खिलाफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में एक कड़ी करारदाद पास कराई गई। साथ ही उन्होंने यूरोप मुल्कों की आड़े हाथ लेते हुए कहा, हमारे नज़दीक 3 यूरोपीय ममालिक का हिस्सा नहीं माने जाते और उन्हें स्नैपबैक मैकेनिज्म लागू करने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो उनका किरदार हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरान सख्त लहजे में चेता रहा है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।